वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। हमारे पास जो टोटल मरीज आए वो 28 हैं। 28 एक मरीज जब आया था तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था। नीचे गिरी हुई है दोनों यार छोड़ो नहीं ये लो पकड़ो ठीक है आराम से एक मरीज ऑलरेडी एक्सपायर्ड आया था। एक मरीज ऑलरेडी एक्सपायर्ड आया था। एक मरीज की डेथ यहाँ हो आके हुई है। उसके अलावा इस वक्त हमारे पास 26 वो मरीज हैं जो ज़ख्मी हैं। उन 26 में से 4 पे इस वक्त ऑपरेशन हो रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे और अल्लाह ताला उन्हें से पर वो क्रिटिकल है। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो 4 हमारे पास थिएटर में हैं वो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं। 3 फीमेल मरीज आई थी, तीनों इस वक्त स्टेबल हैं और उनको भी देखा जा रहा है। क्रिटिकल जिस तरह आपको मैंने बताया है कि 4 मरीज़ हैं और वो चारों मरीज़ जो हैं उनका इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किया जा रहा है। हमारा सारा स्टाफ यहाँ मौजूद है। हमारे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, हर किस्म की दवाई, हर किस्म की सहूलत हमारे सारे मरीज़ों के लिए मौजूद है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत क्विक रिस्पॉन्ड किया। यहाँ प्रोफेसर साहब भी थे जिन्होंने रिसीव किया मरीज़ों को। और ये गोल्डन आवर बड़ा अहम होता है। अगर पहले घंटे में आप मरीज़ों का सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर दें तो मरीज़ों का बचने का बहुत ज़्यादा इम्कान होते हैं। तो शुक्र है खुदा का कि इस वक्त जो 26 लोग हमारे पास हैं उनमें से बाकी सारे स्टेबल हो गए हैं। सिर्फ 4 ऐसे मरीज़ हैं जो क्रिटिकल हैं और इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेशन हो रहा है। जैसे जैसे हालात होंगे उसी तरीके से हम आपके सामने ये बात लेते आएंगे। एक चीखो नहीं, सारे बारी बारी। जो जख्मी आए हुए हैं आपको क्या लगता है कि जो जितनी इंजरीज है उसको देखकर क्या लगता है कि कोई छरे यूज हुए हैं, कोई ऐसे कील यूज हुए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए जी, जो अभी सबसे बड़ी बात है, ब्लास्ट जब होता है ब्लास्ट की एक अपनी डैमेज होती है। जैसे इट हैज़ एन इम्पैक्ट, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे भी ब्लास्ट का असर होता है। लेकिन ब्लास्ट के अलावा शैपनल्स है। शैपनल्स जो हैं इस वक्त 2 ऐसे मरीज़ हैं जिनके पेट के ऊपर शैपनल्स हैं, जिनका अभी वो हैं स्टेबल, लेकिन वो शैपनल्स जो हैं वो निकालने पड़ेंगे। अब ये आपको रिपोर्ट जो है ये पुलिस वाले और होम वाले देंगे कि जो ये निकला है सारा मवाद ये आया वो क्या कहते हैं वहाँ के जो लोकली चीज़ें पड़ी हुई थी वो फट के या 1 सेकंड या उनके अंदर जो मवाद था उसके अंदर कीले और ये सब कुछ डाला रखा था। ये इसके बारे में आपको इंशाल्लाह रिपोर्ट पेश करें। अच्छा मैम, उनकी मौजूदगी क्या पाई गई है या नहीं पाई गई? और धमाका केस जो भी आप डॉक्टर हैं, मरीज भी यहाँ पे जितने डॉक्टर हैं ऐसे केसेस को पहले भी डील करते रहे हैं, जो बर्न्स हैं किस तरह का बारूदी मवाद आप समझती हैं कि धमाके में इस्तेमाल? कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि बर्न हैं और वो कितने % बर्न थे? देखिए, बर्न पेशेंट कोई नहीं है। जो भी इंजरीज हैं मेजॉरिटी ऑर्थोपीडिक की इंजरीज हैं। हेड इंजरीज सारी एक्सक्लूड कर दी गई। न्यूरो सर्जन उनको देख के गए हैं, देयर इजंट एनी हेड इंजरी। जितनी हैं वो ऑर्थोपीडिक की हैं। 4 मरीज़ जो इस वक्त हमारे पास जो इस वक्त सीरियस हैं उनकी भी लिम्स का मसला है। तो चांसेस यही हैं, इट इज़ आग की वजह से नहीं, इट इज़ बेसिकली जो ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के साथ जो सबसे सामने इम्पैक्ट में थे उनकी बाजू, टांगे या जो भी जिधर भी इंजरी आई वो आपको डिटेल बता देंगे। जब एक दफ़ा मरीज़ जो हैं वो थिएटर से बाहर आते हैं तो आपको सारा बता देंगे कि उनके आगे मज़ीद हमने क्या किया, किस तरह उनका ख्याल किया जा रहा है। लेकिन ये सारा जो फोरेंसिक रिपोर्ट है इसको कुछ वक्त लगता है इकट्ठा करने में। वो फोरेंसिक रिपोर्ट हम आपकी इकट्ठा करके और इंशाल्लाह हमारे वीसी साहब जो है वो अनाउंस कर देंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैडम मेडिसिन का बता दीजिए कि जो मेडिसिन है अस्पताल में वो इतनी तादाद में मौजूद है जी, जो मेडिसिन है इतनी तादाद में है। देखिए मसला ये है, ना मेडिसिन का कोई प्रॉब्लम है ना अमले का कोई मसला है। सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। जब ये हुआ है धमाका विद इन हाफ एन आवर वाइस चांसलर साहब जो खुद भी सर्जन हैं वो उनका सारा अमला यहाँ मौजूद रहा। जो अटेंशन देनी चाहिए सब मरीज़ों को मिली और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये बाकी जितने
मरीज हैं ये सेहतमंद होकर। मैडम ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि MS लियो अस्पताल, सेक्रेटरी सेहत और VC साहब और जो CO थे इन्होंने फौरी रिस्पॉन्ड किया, लेकिन ये बताइएगा कि जो लोग अब शहीद हुए इस वाक़ये में उनका जो पोस्टमार्टम का अमल है और उनकी जो डेड बॉडीज है वो लोहाइकीन को कब हवाले की जाएंगी? मेरा ख्याल है हर चीज़ जो इस तेज़ी से नहीं होगी, आराम से सारा कुछ होगा। पुलिस ऊपर है, पुलिस सारी रिपोर्ट्स लिख रही है, नेचुरली मिल के पुलिस डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ सारी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिनके पोस्टमार्टम्स होंगे वो भी देखे जाएंगे, नेचुरली देखने के लिए कि किस नौयत की इंजरीज थी। और मेरा ख्याल है जो अहम चीज़ बताने की वो आप लोगों को ये है, क्योंकि बाकी जो निटी ग्रिटी है वो साथ साथ आपको बताएंगे। मैम आपने कहा चार क्रिटिकल है, बाकी सारे स्टेबल हैं, तो अगर स्टेबल है वो उनको कितनी माइनर इंजरी है, कब तक उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया? देखिए जी, जो आपके इस वक्त बाकी मरीज 4 के अलावा जो बाकी मरीज हैं स्टेबल हैं। फॉर एग्जांपल जिसको श्रैपनल लगा हुआ है पेट के ऊपर वो स्टेबल है। स्टेबल का ये मतलब है कि वो अपने सारे वाइटल्स मेंटेन कर रहा है, लेकिन उसके श्रैपनल्स निकलने हैं। वो भी थिएटर में जाएगा, उसके भी ऑपरेशन होके और उससे श्रैपनल्स को निकालना पड़ेगा। मैडम ये बताइएगा, महकमा दाखिला की जानिब से कोई ऐसे बम ब्लास्ट का पहले बताया गया था हुकूमत की जानिब से, आपने ऐसे प्रिकॉशन मेजर्स लिए? अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये सारे धमाके का हमारा डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलके फोरेंसिक एनालिसिस हम कर रहे हैं। जैसे फोरेंसिक एनालिसिस की रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह आपको